सनातन धर्म की अवनति कैसे हुई? हिंदू पतित कैसे हुआ? हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म सनातन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यह सत्य और पुरातन है। इससे अधिक सत्य और इससे अधिक पुरातन कोई धर्म नहीं है। वास्तव में सनातन के अतिरिक्त कोई धर्म ही नहीं है। सनातन का अर्थ ही है अनादिकाल से जो चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसको मानने वाले स्वयं को हिंदू कहते हैं। पर क्या वास्तव में आज कोई हिंदू है? हिंदू वो है जो अग्नि की, जल की, वायु की, आकाश की, पृथ्वी की, पंच तत्वों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर को सृष्टि के कण कण में देखते हैं। वैदिक जीवन पद्धति का पालन करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, प्रातः वंदन, सायंकाल, मध्याह्न, त्रिकाल वंदन करते हैं। सबके प्रति शुभकामना रखते हैं हृदय में। आज जो स्वयं को हिंदू कह रहे हैं वो मंदिर मंदिर ईश्वर से सिर्फ तरह तरह की मनौतियाँ मान रहे हैं। विष्णु बड़े हैं या शिव, दुर्गा आदिशक्ति हैं या काली, राधा देवी हैं या ग्वालन, इसी में उलझे हुए हैं। न स्वयं का पता है न ईश्वर का। जो जितना बड़ा टीका लगाए, जितनी बड़ी कंठी पहन ले, आज वो उतना बड़ा हिंदू है। ब्रह्म, जीव, आध्यात्म, इन शब्दों से कहीं दूर आज हिंदू राधा कृष्ण के रास को जानने में ज़्यादा उत्सुक है। कृष्ण की गोपियों और पत्नियों की फतांसी प्रेम कथाओं में ज़्यादा उत्सुक है। बैकुंठ में सीट मिलेगी या गोलोक में, इसमें उत्सुक है। आज बड़े चाव से लोग कथाओं में, सोशल मीडिया में राधा कृष्ण के मिलन की कहानियाँ खूब सुनते हैं और राधे राधे करते रहते हैं और ये कहते हैं कि राधा नाम सुनकर श्री कृष्ण खींचे चले आते हैं। अवश्य राधा नाम सुनकर श्री कृष्ण खींचे चले आते हैं, पर जब इन कहानियों में वह अपना और देवी राधा का चित्रण सुनते हैं तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, क्रोध ही आता है। भला अपने ही माता पिता के मिलन की कहानियाँ कौन चाव से सुनता सुनाता है। आज हिंदू ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहा है, स्वयं तो पतित हो ही गया है। अपने ईश्वर का भी आकलन अपने अनुसार ही कर रहा है। ये सनातन धर्म नहीं है, ना ही ये हिंदू का आचरण है। सनातन धर्म की इस अवनति का कारण हिंदुओं की आध्यात्म, ब्रह्म और वैदिक जीवन पद्धति में निराशा है, अरुचि है तथा मिलावटी ग्रंथों की काल्पनिक फतांसी कहानियों में दिलचस्पी है। काल्पनिक कहानियों पर विश्वास सनातन धर्म की अवनति और हिंदू के पतन का कारण है। जैसे हिंदू ने कहानी सुनी, भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन काट कर उन्हें हाथी का मुख लगा दिया और इस बात पर विश्वास कर लिया। फिर हिंदू ने कहानी सुनी, शिव जी भांग खाते हैं और हिंदू ने विश्वास कर लिया। ये तो अंधविश्वास की शुरुआत थी। धीरे धीरे ही अंधविश्वास विश्वास में बदल जाता है। अभ्यास से कोई भी धारणा मन मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सत्य हो। फिर ये कहानी भी आ गई कि जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए, और वो तुलसी का पौधा बन गई। विष्णु शालिग्राम बन गए वृंदा के शाप से और उनका विवाह भी हो गया। वृंदा और भगवान विष्णु का विवाह भी हो गया। ऐसी झूठी और फतांसी कहानियों को सच मानने वाले धर्म से पतित हो गए क्योंकि वो अपने ईश्वर को ही धर्म से भ्रष्ट समझने लगे। और ऐसी अनेकों फतांसी कहानियाँ हैं, जैसे ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से ही ब्याह कर लिया। यदि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थीं और ब्रह्मा उनके पिता, तो उनकी माता कौन थीं? ब्रह्मा कोई सांसारिक प्राणी नहीं है और देवी सरस्वती कोई सांसारिक स्त्री नहीं, बल्कि ब्रह्मा रचयिता हैं। वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार तो ब्रह्मा उनकी माता हैं। वास्तव में ब्रह्मा और सरस्वती कोई सांसारिक प्राणी ही नहीं हैं। ब्रह्मा परम ब्रह्म की वो उपाधि हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं, और सरस्वती उनका वो ज्ञान है, वो शक्ति हैं, वो विद्या हैं जिनके माध्यम से संसार की रचना होती है। ऐसे ही बैकुंठ जो एक अलंकारिक लोक है, निराकार परम ब्रह्म का, उसे अज्ञानी लोग सच में कोई स्थान समझ बैठे हैं। और कितने ही लोग इस बैकुंठ को गूगल और सोशल मीडिया पर ढूंढते भी रहते हैं।
हिंदुओं की इसी मूर्खता का लाभ उठाकर भोगवादियों ने नकली गोलोक बना दिया, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों, सखियों, नकली लक्ष्मियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या पतन होगा हिंदुओं का। इन फतांसी कहानियों का यदि एक पुराण लिखा जाए तो समय कम पड़ जाएगा। वैसे एक कहानी ये भी है, काल्पनिक ही है पर सत्य के दर्शन करवाती है। कहानी इस प्रकार है कि भगवान विष्णु जी नारद मुनि से पूछते हैं कि कलयुग का मनुष्य बड़ा कुटिल है, तेज है, मैं कहाँ छुप जाऊँ कि वह मुझे ढूंढ न पाए। तो नारद जी उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, आप मनुष्य के हृदय में छुप जाइए। कलयुग का मनुष्य बड़ा भोगवादी है, बड़ा विलासी है, आपको हर जगह ढूंढेगा पर अपने हृदय में नहीं। यहाँ तक कि हिंदुओं ने अपनी कुटिल कपटी बुद्धि का उपयोग करके अपने अवतारों में ही खोट निकाल ली। उदाहरण के लिए, जब भगवान राम ने प्रजा के संदेह के कारण प्रजा के संतोष के लिए अपनी प्राण प्रिया देवी सीता का त्याग किया, तो कालांतर में समाज ने उन्हें स्त्री विरोधी कहा। और जब श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, 16,100 बंदी कन्याओं के निवेदन पर उन्हें समाज में तिरस्कृत होने से बचाने के लिए और रुक्मिणी हरण किया, रुक्मिणी के आग्रह पर अन्य विवाह किए। ऐसे ही कन्याओं या उनके पिता के निवेदन पर तो समाज ने उन्हें स्त्री भोगी समझ लिया, जबकि उन्हें जिनसे प्रेम था देवी राधा, वो तो उन्हें मिली ही नहीं। 16,108 में से किसी से भी श्री कृष्ण ने कोई आग्रह निवेदन नहीं किया, न तो प्रेम के लिए न विवाह के लिए ही। इसी प्रकार जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कर्मकांडों के नाम पर होने वाले पाखंड का खंडन किया और सत्य, प्रेम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जैसे गुणों को अपनाने को प्राथमिकता दी। तो आज उनके ही अनुयायी उन्हें राम और कृष्ण से अलग और राम और कृष्ण का विरोधी ही बना बैठे। उनके अनुयायी आज राम और कृष्ण, सीता और राधा में हजारों कमियां ढूंढते हैं। ये नहीं सिखाया था बुद्ध ने तो सिर्फ ये सिखाया था हृदय को सरल बनाएं और कर्तव्य को हर स्थिति परिस्थिति में निभाएं। जीवन में कर्मकांडों की अपेक्षा कर्तव्य पर ध्यान दें, क्योंकि ईश्वर कर्मकांडों की निपुणता से नहीं, भावना की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब आए आज से 500 साल पूर्व, तो उस समय मुगलों का शासन था। हिंदू मुगल बन रहे थे, अपने धर्म से विमुख हो रहे थे, तो उन्होंने फिर से हरि नाम की प्रेरणा जगाई। पर आज जो स्वयं को उनका अनुयायी मानते हैं, वो हरे कृष्ण और राधे राधे पर उछल कूद मात्र कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण, गोपियों और श्री कृष्ण की रानियों की नकली प्रेम कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। ये थोड़े ही सिखाया था चैतन्य महाप्रभु ने। वैदिक जीवन पद्धति को, जीवन के कर्तव्यों को त्याग करके टीका टंबर आडंबर करके हरि नाम करने को थोड़े ही कहा था चैतन्य महाप्रभु ने। इसी तरह ईश्वर कई बार धरा पर आए और हमें अच्छा ही सिखाया, पर हमने अपनी कुटिल कपटी बुद्धि लगाकर या तो उन्हें दोषी ठहरा दिया या फिर उन्हीं का नाम लेके उनके दूसरे अवतारों की निंदा करने लगे। कहते हैं कि कल के अवतार जब आएंगे वो सतयुग की स्थापना करेंगे। क्या सब जिम्मेदारी ईश्वर की ही है सतयुग लाने की? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बिगड़ने की है। क्यों ना हम स्वयं ही सुधर जाएं, जिससे स्वयं ही धरा पर सतयुग आ जाए। क्योंकि ईश्वर यदि सतयुग लाएंगे तो ध्यान रहे, अनीति और अधर्म का नाश करने के लिए वो ऐसे कड़े कदम उठाएंगे कि अधर्मी कांप जाएंगे। महाभारत हुआ था द्वापर में अधर्म के नाश के लिए, तो सतयुग लाने के लिए इससे कहीं बड़ा युद्ध होगा, बड़ी विभीषिका होगी। क्योंकि अब ईश्वर गीता का ज्ञान नहीं देंगे, बुद्ध की तरह उपदेश नहीं देंगे, ना ही चैतन्य की तरह हरि भजन सिखाएंगे। बहुत बार और बहुत तरीके से शिक्षा दी उन्होंने, अब वो राम की तरह संहार करेंगे। हरि ओम।